दहिसर पश्चिम वार्ड क्रमांक 1 से कांग्रेस प्रत्याशी शीतल अशोक मात्रे ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हाथ में लेकर नामांकन करते हेतु चुनाव कार्यालय निकलने से पहले जनता के साथ संविधान की उद्दृष्टिका को पढ़कर सुनाया और जनता के हितों की रक्षा करने हेतु अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। ऐसी बात शीतल मात्रे ने कही। शीतल मात्रे का कहना है कि जनता का प्यार और सहयोग हमें मिला तो वह इस बार वार्ड क्रमांक 1 में विकास के माध्यम से काया पलट करेंगी। ऐसे में आपने संविधान को पढ़ा है, संविधान के साथ जाने की क्या? जब से भारत राज्य स्वतंत्र हुआ है, गणतंत्र हुआ है, तब से इस संविधान की वजह से हम सबको न्याय, हक और सभी जो आज भारत देश की जो फाउंडेशन ही संविधान है। आज वक्त आ गया है कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है। आज हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया है, जिस उद्देश्य से और उसमें जो लिखा है वही आज देश को अपने संपन्न कर सकता है, समृद्ध कर सकता है। पर चूंकि कई वक्त से हम देख रहे हैं कि संविधान का बहुत उल्लंघन किया जा रहा है, तो आज मेरी लड़ाई ये संगठन बचाने, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए। किन मुद्दों को लेकर आज आप नामांकन करेंगी और किस तरह से अपने वार्ड की जनता को आप समझते हैं और जानते हैं? मेरी वार्ड में दो प्रकार के बस्तियां है, एक है बिल्डिंग का और एक है सामने गणपत पाटिल नगर। तो दोनों के जरूरतें अलग है, दोनों की जो काम करने की प्रक्रिया भी अलग है। तो जैसे गणपत पाटिल नगर की बात की जाए तो सबसे बड़ा है, ये 87 और 90 से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, लेकिन आज तक स्लम डिक्लेयर नहीं किया गया है। हमने बहुत प्रयत्न किए और पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, बस 10 साल 13 साल से इसकी प्रक्रिया अटक गई है। तो सबसे पहले ये रहेगा कि इस बस्ती को स्लम डिक्लेयर करवाया जाए। दूसरी बात है, ये जो बिल्डिंग एरिया में बहुत सारे अनेक प्रॉब्लम आते हैं, जैसे रास्ता, गार्डन, जितने भी गार्डन है, सबसे ज्यादा दहिसर विधानसभा में मेरी वार्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 2009 में गार्डन बनाए थे, लेकिन उनकी एकदम बुरी अवस्था है। तो जो एक आदमी या एक इंसान जो घर से निकलता है और सबसे पहले रास्ते पर और फुटपाथ पर पैर रखता है, वहां से हमारा नगर सेवकों का काम शुरू हो जाता है और वही करने का मैं संकल्प लेती हूँ। आपकी लड़ाई किससे होगी, क्योंकि चुनाव मैदान में ऐसे आप अपनी लड़ाई किसके साथ देंगे? आज मुझे नहीं लगता मेरी लड़ाई किसी से है, क्योंकि मैं न्याय, हक के लिए लड़ रही हूँ। तो ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है जो न्याय हक के लिए, क्योंकि जो मेरे सामने है वो यहाँ पे गए 13 साल से राज कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरी कोई लड़ाई है। शीतल रह चुके हैं, अब मौका इस बार आपको मिला है, तो जनता के लिए क्या कुछ नया होगा? बस मुझे जनता से ये कहना है, आप लोगों ने मेरे को 2 बार मौका दिया सेवा करने का, उसके बाद प्रभाग बदलने की वजह से मैं ईस्ट में चली गई, लेकिन इस टाइम वापस मौका मिला है, तो वही जो सेवा करने का मौका दिया था पहले, हाथ जोड़कर विनती है, आप वापस दे दो।